आपका स्वागत है अपने प्यारे सी यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आज आपके लिए क्लास 10th का हिंदी का 20 पीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में सीधे बोर्ड एग्जाम 2026 में जाके देखने को मिलेगा। इसमें से 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके सीधे डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम 2026 में मिलेंगे ही मिलेंगे। ये क्लास हिंदी का है, ठीक है ना प्यारे बच्चों, ये क्लास हिंदी का है। और मैं आपके लिए ये क्लास देखिए करा चुका हूँ। ये सभी क्वेश्चन जो भी 20 क्वेश्चन है मैं करा चुका हूँ। ये सिर्फ आपके रिवीजन के लिए है कि ये क्वेश्चन मतलब इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको याद करते हैं तो आपको 15 नंबर फिक्स है, ठीक है ना। इस इस वीडियो से आपको 15 नंबर क्वेश्चन का फिक्स है। तो इसीलिए मैं सोचा कि आपके लिए एक रिवीजन क्लास ला देता हूँ, जिससे रिवीजन आपका हो जाए, मतलब जो भी आप पढ़ाई किए हैं उसका रिवीजन हो जाए। प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, जिससे मैं जब भी वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप अपने तैयारी का बेस्ट एकदम कर सकते हैं। अपने तैयारी को 450 प्लस ला सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। अच्छा एकदम रैंक ला सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को भी एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा, ठीक है ना। लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा और आप कितने क्वेश्चन 20 में से कुल कितने क्वेश्चन को जवाब, मतलब कितने क्वेश्चन आपको मालूम थे पहले से, तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा। और आप अभी तक इस क्लास को शेयर नहीं किए होंगे तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। कम से कम 100 बच्चों के पास आप सभी लोग कर दीजिए। 100 बच्चों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे 100 बच्चों का भविष्य अच्छा से बन जाएगा। 100 बच्चे भी 450 प्लस ला सकते हैं। तो आप 100 बच्चों के पास शेयर जरूर से कीजिएगा। आइए हम अपनी क्लास को अब शुरू करते हैं। आपका प्रश्न संख्या 1 है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो प्यारे बच्चों देखिए तो कितना प्यारा सा क्वेश्चन पूछा है। एकदम श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक का नाम पूछा है, तो कौन हो जाएंगे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नहीं, बाबा भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी या फिर डॉक्टर संपूर्णानंद। तो ये चैप्टर नंबर 1 है श्रम विभाजन, और इसके लेखक कौन थे, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी हो जाएंगे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का पिता का नाम रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल, रामकिशन सकपाल या फिर राधे राम सकपाल। तो हम आपको बताए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी का नाम था रामजी सकपाल। क्या नाम था प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, रामजी सकपाल। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों के किससे तत्व संग्रह उभर कर आए हैं। राजनीतिक तंत्र से, मनोवैज्ञानिक, सामाजिकता या फिर इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिकता से। किसका, मनोवैज्ञानिकता से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर को वेदांतियों को वेदांति किसने कहा था। देखिए ये तो 100% वीवीआई क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% है कि आएगा ही आएगा, तो आप इसको भी याद रखिएगा। गांधी जी को, स्वामी विवेकानंद को, अंबेडकर जी या फिर पुनाकर मुले। देखिए मैक्स मुलर को जो वेदांतियों का वेदांति किया थे वो स्वामी विवेकानंद थे, अपने स्वामी विवेकानंद जी कहे थे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दारिस नामक सोने का सिक्का से भरा घड़ा किसे मिला था। ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। हैकल को, हैकर्स को, वारेन हेस्टन को या फिर विलियम जोन्स को। तो वह दारिद नामक सोने का 172 दारिद नामक सोने का सिक्का का 72 की शायद 172 दारिद नामक ऐसी सोने का सिक्का था वो बिल नहीं, कौन से हो जाएंगे, वारेन हेस्टन जी हो जाएंगे। हमारे ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था। ग्रीक, लैटिन, हिंदी या फिर जर्मन। तो मेघदूत पुस्तक नामक का अनुवाद जो किए थे वो लैटिन भाषा में था। कौन से, लैटिन भाषा में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौत का नगर। मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है। मौत का नगर अनामिका जी का, महादेवी वर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा या फिर अमरकांत। तो आप पढ़े होंगे बहादुर, बहादुर कहानी पढ़े हैं। बहादुर जिसके लेखक कौन है, अमरकांत जी हो जाएंगे। ये उन्हीं का भी लिखा हुआ मौत का नगर भी उन्हीं का है, मतलब अमरकांत जी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमरकांत जी। अगला प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 8 का रहा है, अमरकांत को किस कहानी के लिए लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया था। मौत का नगर, ग्राम सेविका, डिप्टी कलेक्टर या फिर जिंदगी और जोग। तो अमरकांत जी को किसके लिए पुरस्कृत, डिप्टी कलेक्टर एक नामक जो बुक था, पुस्तक, उसी के लिए इनको क्या पुरस्कृत किया गया था, मैंने पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9 का रहा है, परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है। परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा जी की, रामधारी सिंह दिनकर, अशोक वाजपेयी या फिर अतीश मिश्र। तो रामविलास, परंपरा का मूल्यांकन पूछा है। प्यारे बच्चों आपको मालूम है परंपरा का मूल्यांकन मतलब ये चैप्टर नंबर 7 है। कौन सा है, चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है परंपरा का मूल्यांकन, और इसके लेखक कौन हो जाएंगे प्यारे बच्चों, रामविलास शर्मा जी हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे।
नौकरी मिलने हेतु, नौकरी छूटने हेतु, नौकरी नृत्य में सफलता हेतु या फिर बालक के स्वास्थ्य हेतु। तो वो किस लिए मांगे थे? वो नृत्य में सफलता हेतु के लिए मांगे थे। किसके लिए? नृत्य में सफलता हेतु के लिए वो क्या मांगे थे? हनुमान जी का प्रसाद। नहीं प्यारे बच्चों, ये गलत आंसर है, सी नंबर गलत है इसका। देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? वो मांगे थे किस लिए प्रसाद? वो मांगे थे जब उनका नौकरी छूट गया था तो क्या प्रसाद चढ़ाए थे कि जो भी मतलब मैंने किया वो मेरे लिए बहुत ही मतलब ठीक ठाक है, अब छूट गया तो इससे कोई घबराने की बात नहीं। मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? बसंत पंचमी एक दिन के दिन, बसंत पंचमी के एक दिन पहले, बसंत पंचमी के एक दिन बाद या फिर बसंत पंचमी के 2 दिन बाद। तो बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों? आपको मालूम है बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ था। शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ था। मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथाकार के झोले में कुल कितनी मछलियाँ थी? 2, 3, 4 या फिर 5? तो आप ये हमको कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। 12 नंबर का आंसर हमको आप कमेंट करके बताइए। कमेंट कीजिए और बताइए कि 12 नंबर का आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा। पूजा कथाकार के झोले में, तो ये देखिए मछली कहानी के बारे में बताया। मछली जो चैप्टर है ना 10 नंबर, उसी से पूछा गया है। तो आप हमको कमेंट करके बताइए इनमें से कौन सा हो जाएगा आंसर। आगे देखते हैं, पिताजी ने बाजार से कुल कितनी मछलियाँ खरीदी थी? 1, 2, 3, 4। तो आपको मालूम है तो वो कितने खरीदे थे? 3 मछलियाँ खरीदे थे। कितने? 3। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। फिर अगला प्रश्न है, दही वाली मंगम्मा क्या बेचती थी? मंगम्मा दूध, दही, मक्खन, घी। मंगम्मा क्या बेचती थी प्यारे बच्चों? तो आपको मालूम है दही बेचती थी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दही। प्रश्न संख्या 15 है, दही वाली मंगम्मा कहानीकार कौन है? श्रीनिवास जी, सातकोड़ी होता, ईश्वर या फिर सुजाता? दही वाली मंगम्मा के कहानीकार पूछा है तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, श्रीनिवास जी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, रहते विश्वास कहानी की कहानीकार कौन है? श्रीनिवास, सामर्थ्य, सातकोड़ी होता या फिर सुजाता? रहते विश्वास कहानी के कहानीकार कौन हो जाएंगे? सातकोड़ी होता, सामर्थ्य। प्यारे बच्चों इसका आंसर बताया था ना, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सातकोड़ी होता। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मांगू किस कहानी के प्रमुख पात्र है? दही वाली मंगम्मा, नगर, ढहते विश्वास या फिर माँ? तो मंगू आपको मालूम है ना, माँ कहानी के बारे में बताया गया था। जो वर्णिका का चैप्टर 3 आप पढ़िएगा ना तो इसी में दिया होगा। मंगू जो है माँ कहानी के प्रमुख पात्र है। ऑप्शन प्रश्न संख्या 18, माँ कहानी के कहानीकार कौन है? सुजाता, ईश्वर पेटलीकर, सामर्थ्य या फिर लक्ष्मी? माँ कहानी के जो कहानीकार है वो अपने प्रिय लेखक ईश्वर पेटलीकर जी हो जाएंगे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, पापाती पापाती किस रोग से ग्रसित थे? मलेरिया, मेनिनजाइटिस, कैंसर, डेंगू? तो आपको मालूम है ना, पापाती जो थी किससे? मेनिनजाइटिस जो रोग होता है एक, उसी से क्या कहते हैं वो ग्रसित थी, मतलब बीमार थे। और अगला प्रश्न है, सीता को अपने घर में कैसा महसूस होता है? आपका ऑप्शन देखिए इधर है, घुटन, आनंद, सुख। तो सीता को अपने घर में कैसा महसूस होता है? तो उसको हमेशा घुटन महसूस होता था। मतलब वो दम घुटता था, जैसे कि लगता था कि उसका कोई गला दबा रहा है, तो वैसे उसका दम घुटता रहता था, मतलब घुटन जैसा महसूस होता था। ये आपका 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमने कंप्लीट करा दिया। आप अब हमको कमेंट करके बताइएगा 20 में से कुल कितने प्रश्नों को जानते थे, या फिर मतलब आप कुल कितने प्रश्नों को सही किए। अगर आप 15 क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं तो मानिए आपका 450 प्लस एकदम 100% है कि आ जाएगा। अगर आप इनमें से 15 क्वेश्चन को सही करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका? 450 एकदम है कि, ठीक है ना। 100% गारंटी मैं देता हूँ कि आपका 450 प्लस आएगा। देखिए ऐसे ही मैं वीडियो हमेशा बनाता हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आता है। मतलब हर एक चैप्टर से रिलेटेड आप जाके हमारे चैनल पे देखिएगा, हर एक चैप्टर से रिलेटेड वीवीआई खाली क्वेश्चन आएगा, और कोई क्वेश्चन नहीं देते हैं हम, जो डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में आपका आएगा। यानी आलतू फालतू क्वेश्चन देकर क्या फ़ायदा होगा? आपका टाइम लॉस होगा, आप देखिएगा वो एग्जाम में आएगा ही नहीं। तो उससे अच्छा कि मैं क्या करता हूँ, आपके लिए बेस्ट जितना हो सकता है मैं बेस्ट बनाता हूँ आपके लिए। मतलब जो सीधे डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में आपका आएगा ही आएगा, तो मैं वैसे क्वेश्चन को देता हूँ। तो आप देखिए हमारे चैनल से हमेशा जुड़े रहिएगा। अब हम बता देते हैं आपको, हमारे चैनल पे हमेशा 8 बजे आपको ये वीडियो, हमेशा हर एक दिन, हर रोज़ क्या होता है 8 बजे सुबह में आपको एक नया टॉपिक पे वीडियो बताया जाता है। देखिए हर एक रोज़ तो मतलब 4 से 5 नंबर का तैयारी कराया जाता है, ठीक है।
405 नंबर का तैयारी कराया जाता है। पर आज देख लीजिए, आज आपका 15 नंबर का तैयारी हुआ है। 15 नंबर कैसे? तो इसमें कुल कितने प्रश्न है? 20 क्वेश्चन है, ठीक है ना। 20 में से 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके सीधा डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो आप इस अगर 20 को क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 15 नंबर आपका फिक्स है। तो ये जो क्वेश्चन है, मतलब आज का जो वीडियो है, वो 15 नंबर आपके लिए है। मतलब हिंदी में समझ रहे हैं, आपका 15 नंबर क्लियर हो गया। 15 नंबर क्लियर हो गया एकदम आसानी से। तो ऐसे ही देखिए, वीडियो के लिए हमारे चैनल से बने रहिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमेशा इसी पे क्लास करो, ठीक है। रोज़ सुबह 8 बजे आधे घंटा का क्लास चलता है, ज़्यादा देर का नहीं, आधे से 1 घंटा का क्लास चलेगा 8 से 9 बजे तक। आप उसमें कीजिए क्लास और एकदम बेहतरीन तरीके से 450 प्लस लाइए एकदम आराम से, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप हम आपको नंबर दिए हैं, देखिए नंबर है 85 398 71 728। इस पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज, या फिर मैं व्हाट्सअप का जो लिंक होता है ना, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, तो आप वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाइए। और अगर आपको इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो देखिए, हर एक जगह आपको पैसा देना पड़ता है। कहीं भी आप चले जाइए, छोटा मतलब पढ़ाई हो को यहाँ पर मतलब पढ़ाने वाला ऑनलाइन क्लास हो या फिर बड़ा, आपको हर एक जगह कुछ ना कुछ फ़ी है। 100 रुपया, 200 रुपया, 500, 900, 800, 1000, 2000। विद्याकुल का तो 7000 है, बताइए ना। 7000 है विद्याकुल का, जो मतलब नामियल है, अच्छा पढ़ाता है वो भी। तो उसका 7000 रुपया, बताइए कोई एक छोटा मतलब जो गरीब परिवार से होगा 7000 रुपया कैसे लाएगा साल भर का। तो वहाँ से अच्छा है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ भी पैसा नहीं लगता, फ्री। देखिए हम लोग सपोर्ट करते हैं कि हर एक बच्चा क्या हो, बिहार का हर एक बच्चा अच्छा से रैंक लाए और 450 प्लस ला के अपना मतलब अच्छा एक नाम करे, अपने माता पिता का नाम करे। तो इसीलिए हम लोग फ्री नोट्स प्रोवाइड करते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।